हेलो गाइस, मैं हूँ रितेश और आप सबका स्वागत करती है। चलिए एक नई जो शुरुआत के साथ शुरू करते हूँ प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10 का। तो प्रश्नावली 2.1 हमने इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि वो बहुत सरल है और वैसे सवाल आते नहीं है कहाँ एग्ज़ाम में। तो वैसे सवाल एग्ज़ाम में आते नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो पिछली वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो उसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाया था। अगर उसको ना देखे हो आप लोग तो भाई दिक्कत हो सकती है। उसको पहले जाओ देखो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ललन टॉप है, फर्स्ट क्लास, देख लो। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रश्नावली 2.2 का। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो संबंध क्या होते हैं वो सब मैंने पहले पिछली वीडियो में बता दिया, उसको देखो तभी इसको ये वीडियो मतलब ये पूरा अभ्यास आपको समझ आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाओ तुरंत देखो भाई। चलो फिर इसको शुरू करते हैं। पहला सवाल है x² - 2x - 8। तो इसके लिए जब गुणन खंडन करेंगे वो कक्षा 9 में आप सब पढ़ चुके हो, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटी मोटी। तो इसको हम करेंगे। सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे तो 8 है, या जोड़े या घटाएं तो -2। गुणा करें तो -8 है और जोड़े या घटाएं तो -2, क्योंकि देखो माइनस है, ठीक। अब देखो तो हमारे पास संख्या एक 4, एक है 2। जब हम 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, ऋण 8। तो यहाँ ऋण लगाओ चाहे यहाँ ऋण लगाओ, लेकिन हमें जो घटाना में माइनस चाहिए, तो बड़े अंक के सामने माइनस होगा तभी आएगा। 4 दूनी 8 -8, ऋण 4 धन 2 बराबर ऋण 2। तो ऋण 4 धन 2, तो इधर हो जाएगा x² - 4x + 2x - 8। अब इधर क्या हो जाएगा, x², यहाँ x कॉमन हो जाएगा, x यहाँ x बचेगा -4 + 2 कॉमन x - 4। यहाँ x - 4 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ x - 4 कट जाएगा तो यहाँ धन 2 बचा। तो ये हो गया हमारा खंड। अब देखो मेरे शेर, इधर देखो हमें कहा है जीरोज निकालना है और उसकी सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले यहाँ जीरो लगा देना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो अब देखो हमें शून्य ज्ञात करना है, तो 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है बीटा। इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछले वीडियो अगर आप ना देखो तो देख लेना, अगर जो देखा है तो मज़ा है उसका भाई। तो अल्फ़ा बराबर होगा क्या, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। ये हो गया हमारा क्या, अल्फ़ा ना। अब देखो इधर फिर दूसरा, जैसे इन दोनों के बीच किसका गुण चिन्ह है, गुणा का, और दोनों का गुणा जब 0 आ रहा है तो उसमें से एक 0 अवश्य होगा, ठीक। जैसे 4 × 5 है बराबर 20 ना। अब 4 × x है बराबर 0, तो x क्या हो सकती है, वो संख्या 0 हो सकती है। x अगर 0 होगा तभी तो 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार इन दोनों का गुणा जब 0 आया तो इसमें से एक 0 होगा, लेकिन कौन सा 0 हमें पता ही नहीं है। दोनों का गुणा 0 आया तो हमने दोनों को बराबर 0 लिख दिया। तो x ऋण 4 बराबर 0 लिखा तो x बराबर 4 आया। x धन 2 बराबर अब लिखेंगे, x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 2, 0 नहीं 0, ठीक। अब मेरे देश के नौजवान ये बताओ, ये हो गया हमारा क्या, बीटा। तो हमने पिछली सूत्र में बताया था कि होता है अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण b बट्टा e। पहले अल्फा धन बीटा देखो, अल्फा धन बीटा जो है वो किसके बराबर है, अल्फा कितना है हमारा 4, बीटा कितना है ऋण 2, 4 ऋण 2 आ गया 2। अब ऋण b हमारा यहाँ कितना है, ऋण 2 है, क्या ऋण 2, -2 है, और यहाँ माइनस पहले से है तो -2 बट्टा ए हमारा कितना है 1। तो 2 बराबर माइनस का गुणा माइनस में प्लस 1 भाग करेंगे 2, तो बराबर वो सत्यता जांच हुई ना। अभी तो अल्फा धन बीटा हुआ, लेकिन अब अल्फा गुणे बीटा देखेंगे। अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c बट्टा ए। अब इधर देखो इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें जब हम क्रिया करते हैं तो इसमें होता है अल्फा गुणे बीटा। हमारा अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है ऋण 2, तो आएगा ऋण 8 बराबर गुणा करेंगे। c कितना है हमारा, c इधर है -8, ए कितना है 1, तो -8 बट्टा 1, तो -8 बराबर -8। ये हमारा क्या हो गया, इति सिद्धा, खत्म। ये था हमारा पहला सवाल। अब आइए दूसरे सवाल पर चलते हैं, मतलब पहले का दूसरा सवाल है 4s² - 4s + 1। इधर देखो, यहाँ देखो सबसे पहले
जब इस मतलब शुरुआत में भी कोई अंक रहता है किसी गुणांक, तो उसका क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा इसमें करते हैं। इसमें क्या था, यहाँ कोई संख्या थी नहीं, तो इसका डायरेक्ट हमने कर दिए, इसका गुणा इसमें नहीं किया। लेकिन यहाँ पर कोई संख्या है, इसमें भी हमने गुणा किया था, क्योंकि यहाँ पर एक था, एक का गुणा यहाँ पर हमने कर दिया था। लेकिन एक में चाहे जिसका गुणा करो वही संख्या आती है, तो उसमें गुणा नहीं करते हम, लेकिन उसमें ध्यान नहीं देते। लेकिन इसमें वही क्रिया होगी, यहाँ 4 है तो इसका गुणा इसमें, 4 एक्का 4। अब गुणा करें तो 4 आए, जोड़े या घटाए तो -4। तो हमारे पास 2 और 2 हैं, तो हम करेंगे गुणा तो 4 आएगा। लेकिन हमें जोड़ने या घटाने के बाद -4 चाहिए, तो 2 और 2 तभी जुड़ेंगे, माइनस आएगा तो माइनस माइनस दोनों के बीच हो, और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस धन हो जाएगा। चलो 4s² माइनस 2s, यस है, माइनस 2s प्लस 1। तो यहाँ 2s जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1, -1 कॉमन लिया तो 2s माइनस 1। समझ गए? अब इधर देखो, 2s माइनस 1 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। तो हमें जीरो निकालना है। देखो मैं बार बार भूल जाता हूँ, लेकिन यहाँ आप भूलिएगा मत। तो दोनों को गुणा, जीरो आया है तो एक जीरो अवश्य होगा, इसलिए 2s-1 बराबर 0। तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ये हो गया क्या हमारा अल्फ़ा। क्योंकि दोनों का मान बराबर है तो हमारा बीटा भी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ देखो संबंध की जांच, संबंध की क्या करेंगे, जांच। भैया संबंध की जांच हम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा धन बीटा बराबर होता है ऋण b/a। अल्फ़ा कितना है, 1/2 धन 1/2 बराबर ऋण b कितना है हमारा, यहाँ पर हमारा b इधर है ऋण 4, और हमारा a क्या है, धन 4। तो ऋण 4/4, डिनोमिनेटर समान तो अंश जुड़ जाएगा, 2/2 माइनस माइनस प्लस बट्टे 4/4, 1 बराबर 1/1। तो 1 बराबर हो गया क्या, 1। ये हो गया हमारा सत्यता की जांच। लेकिन अभी तो हमें अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकालना है, बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा बीटा कितना है, 1/2 गुणे 1/2 बराबर c हमारा कितना है, इधर देखो c हमारा है 1, तो 1/1 हमारा a कितना है, हमारा a है यहाँ पर 4, तो 4। इधर देखो 1 का गुणा 1 में 1, 2 का गुणा 2 में 4 बराबर 1/4। ये भी हमारे सत्यता की जांच हो गई। खत्म, यही था। चलो फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और फिर तीसरा सवाल करते हैं। अब इधर ध्यान दो क्या, कि तीसरा सवाल है 6x² - 3 - 7x। 6x² - 3 - 7x, यही हमारे पास है। अब इधर ध्यान देना, उस संख्याओं को सबसे पहले लिखा जाता है जिसकी घात सबसे बड़ी हो। तो देखो किसी संख्या का घात हमारे पास होता है 0, और किसी चर पद का घात होता है हमारे पास 1 हमेशा, ये बात याद रखना। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो इसको पहले लिखना चाहिए। तो पहले लिखने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इस प्रकार लिख देंगे 6x² - 7x, इधर -3। ठीक, तो अब इसका गुणा इसमें कितना आया, 18। अब गुणा करें तो 18 आए, जोड़े या घटाए तो -7। तो हमारे पास कौन सी संख्या होगी, 9 दूनी 18 बराबर कितना आ गया, 18। अब दोनों का घटाएं तो आना चाहिए -7, तो बड़े अंक के सामने होगा तभी आएगा। लेकिन एक बात बताओ हमें, तो भाई -3 है ना, तो छतरी का 18 -18 आना चाहिए ना। तो यहाँ माइनस हो गया, -9 दूनी 18, और -9 में से धन 2 घटेगा तो आ जाएगा -7। हमें दोनों चीज़ मिल गया, तो हमारी संख्या क्या होगी, -9 और धन 2। इधर हम लिखेंगे 6x² - 9x + 2x + 3। फिर इधर क्या लिखेंगे, 3x हम यहाँ कॉमन लेंगे, 3x ऋण 3
फिर धन यहाँ हम क्या कर लेंगे, ओ भाई 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 इधर ध्यान दो, 3 दूनी 6 होगा ना भाई, तो यहाँ 2 होगा, 2x माइनस 3। फिर यहाँ हम -3 और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा। यही देखो, इसमें यही सबसे बड़ी गलती होगी कि यहीं चिन्ह में परिवर्तन, मतलब इसी में गलती अगर हो गई तो काम गलत हो जाएगा। लेकिन मैं कैसे जाना गलत आ रहा था, जो 2x ऋण 3 है इधर भी 2x ऋण 3 आना चाहिए। समझ गए बेड़ू? तो यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x ऋण 3। अब यहाँ 2x ऋण 3 हो गया, इधर होगा 3x धन 1। ये हो गया हमारा आंसर। नहीं, हमको जीरो निकालना था। बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। अब थोड़ा स्पीड में चलूँगा क्योंकि सब वही प्रोसेस है। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। ये हमारा था, तो ये हमारा क्या हो गया अल्फ़ा। अब इधर देखो 3x धन 1 बराबर 0, 3x बराबर ऋण 1 और x बराबर 1/3। ये हो गया हमारा क्या बीटा। अब देखो संबंध की जब हम जांच करेंगे तो अल्फ़ा धन बीटा बराबर होता है ऋण b/a। अल्फ़ा कितना है हमारा 3/2, बीटा कितना है 1/3 बराबर ऋण b कितना है हमारा, b हमारे पास है -7 और 6, तो -7/6। 3 त्रिका 9, 2 एक्का 2, 3 दूनी 6 बराबर -+7/6। 9 में ओ भाई क्या गलती हुई, यहाँ माइनस है ना, तो -1 होना चाहिए, यहाँ भी माइनस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस होगा। तो 7/6 बराबर 7/6। देखो यहाँ गलती किए थे, जो x है यहाँ -1 है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस लग दिए, बस कोई गलती नहीं, होते जाता रहता है, मनुष्य से ही गलती होती है भाई। तो अल्फ़ा बीटा बराबर होगा c/a। अल्फ़ा कितना है 3/2 गुणे बीटा कितना है -1/3 बराबर c कितना है हमारे पास, c हमारे पास है ऋण 3 और a 6, ऋण 3/6। जब गुणा करेंगे -3/6 बराबर -3/6। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक, तो चलो हम चलते हैं चौथे सवाल पे। तो हमारा जो चौथा सवाल है वो 4u² + 8u है। इसमें देखो तीसरा पद है ही गायब है, तो तीसरा पद कुछ नहीं है तो होगा 0। ठीक, अब इधर देखो, यदि हम यहाँ 4u कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बराबर हमें जीरोज निकालना है। 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा u धन, जैसे 8u/4u करेंगे तो u कट गया, 4 दूनी 8 बचा कितना 2 बराबर 0। अब देखो इसका गुणा, ये देखो इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह हो गया, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट वाले गुणा, तो दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है, बराबर 0 आ रहा है तो इसमें से एक 0 अवश्य होगा। तो 4u बराबर 0, u बराबर 0/4 बराबर 0। ये हो गया हमारा क्या अल्फ़ा। अब इधर देखो, या u धन 2 बराबर हो सकता है 0, u बराबर ऋण 2। ये हो गया हमारा क्या बीटा। अब जब संबंध देखेंगे तो अल्फ़ा धन बीटा बराबर होता है ऋण b/a। अल्फ़ा हमारा कितना है 0 धन बीटा ऋण 2 बराबर हमारे पास ऋण b कितना है, b हमारे पास है 8, तो ऋण 8 हो जाएगा बटा a 4। तो इसमें जोड़ेंगे तो आएगा -2 बराबर -2। ये हो गया हमारा ये सत्यता की जांच। दूसरा अल्फ़ा बीटा बराबर होता है ऋण b/a। देखो ऐसे फिर टेस्ट में या पेपर में नहीं लिखना है भाई, मैं तो बस हल करके बता रहा हूँ आपको, केवल एक सीधे लाइन से ऐसे ऐसे लिखना है। फिर सत्यता की जांच ऐसे तो मैं आपको बता रहा हूँ एक रफ के तरीके से, फिर आप अपने फेयर में जब अच्छे से करेंगे तब ललनटाव रहेगा। समझ जाइए, सवाल खुद से लगाइए तो क्या गजब हो भाई। देखो अल्फ़ा बीटा बराबर ऋण b/a। अल्फ़ा कितना है हमारे पास, अल्फ़ा है हमारे पास 0 गुणे बीटा ऋण 2 बराबर ऋण b कितना है, सॉरी अल्फ़ा बीटा होता है c/a धन c कितना है हमारे पास, c हमारे पास है 0 और a कितना है हमारे पास 4, 0 बराबर 0। ये हो गया हमारा दोनों सत्यता की जांच। फिर चलो जो हमारा पाँचवा सवाल है, पहले का पाँचवा है t² - 15। अब इसको देखो, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे आप जानते हैं जैसे कड़ी में 2 है गुणे कड़ी में 2 है बराबर क्या आएगा 2 आएगा, जानते हो। जैसे
कड़ी में 5 है गुणे कड़ी में 5 है बराबर आएगा कड़ी में 25 बराबर 5 आएगा, या डायरेक्ट लिख सकते हो कड़ी में 5 को गुणा कड़ी में 5, मतलब दो चीज़ कड़ी में है और दोनों सेम है तो उसका बाहर लिख लेते हैं। उसी प्रकार कड़ी में 15 को हम कड़ी में 15 गुणे कड़ी में 15 लिख सकते हैं, बराबर होगा 15, वही बात है। तो इसको हम यही लिखेंगे, इधर देखो हल टी स्क्वायर माइनस, इसको भी कड़ी में 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे यहाँ पर लिखा है। हाँ, अब देखो ये किसके फॉर्म में हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वर्गांतर का सूत्र ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको टी का वर्ग है तो टी माइनस कड़ी में 5 और टी धन कड़ी में 5, दोनों का जीरोज निकालना है, बराबर 0। दोनों का गुणा 0 आया है तो इसमें से एक अवश्य 0 होगा, तो टी ऋण कड़ी में 15 बराबर 0, तो टी बराबर कड़ी में 15, ये हो गया हमारा क्या, अल्फ़ा। और टी धन कड़ी में 15 बराबर 0, टी बराबर ऋण कड़ी में 15, ये हमारा क्या हो गया, बीटा। अब देखो जब दोनों के बीच संबंध देखेंगे तो अल्फ़ा धन बीटा बराबर ऋण बी बट्टा ए। अल्फ़ा कड़ी में 15 धन बीटा ऋण कड़ी में 15, तो दोनों कट जाएंगे, 0 आएगा, बराबर ऋण बी कितना है, बी कितना है, बी हमारे पास कुछ दिया ही नहीं है तो बी हमारा क्या हो जाए 0। और ए हमारे पास कितना दिया है, ए तो हमारे पास 1 दिया है, उसका गुणांक ही होगा ए ना, 0 बराबर 0। इतना समझ आ गया। अब इधर देख लो थोड़ा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी बट्टा ए। तो कड़ी में 15 गुणे ऋण कड़ी में 15, ठीक, दोनों जीरोज हैं हमारे, बराबर जो हमारा सी है, सी तो हमारे पास 15 दिया है, ऋण 15 दिया है, बट्टा ए, क्योंकि ये अचर पद, हमने कहा था सी जो इसमें होता है वो अचर पद होता है, जिसके इधर न कोई अक्षर होते कुछ नहीं, वो सी होता है। तो सी हमारा ऋण कड़ी में 15 बट्टा ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास है यहाँ 1, स्क्वायर जो हो वही हमारा गुणांक होता है, उस वही होता है ए। हमने बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, पिछली वीडियो जाके देख लो, ललन टॉप समझ आ जाएगा, ठीक। तो यही होते हैं ए बी सी, अक्षर भले बदल सकता है, ठीक। अब इधर देखो ए हमारे पास कितना है 1, कड़ी में 15 ऋण कड़ी में 15 का जब हम गुणा करेंगे तो आएगा ऋण 15, कड़ी में 15 गुणे कड़ी में 15, 15 ऋण है तो ऋण, और जब भाग देंगे तो आएगा ऋण 15। तो ये हमारा हो गया क्या, सिद्ध। इतना समझ आ गया दोस्त। चलो फिर हम चलते हैं छठवें सवाल पर। छठवां सवाल है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसको आपको मैं होमवर्क देता हूँ, कमेंट सेक्शन में छाप देना कि इसका जीरोज क्या होगा, और सत्यता की जांच आप लोग कर लेना, ठीक। और वीडियो का पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। अब दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब जो पहली संख्या है वो अल्फा धन बीटा है शून्यकों का योग, और जो दूसरी संख्या दी हुई है वो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणा, ठीक, समझ गए। अब इधर देखो, हमारे पास व्यंजक ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसी सूत्र के हिसाब से अल्फा धन बीटा जो दिया है पहला वाला उसको रख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा जो है दूसरा वाला उसको रख देंगे, उसी हिसाब से हमारा सारा निकल आएगा। तो पहला है हमारे पास 1/4 माइनस 1 है, ये दो चीज़ है। तो इसका व्यंजक ज्ञात करने के लिए व्यंजक बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा पहला वाला है, यानी 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा माइनस 1 है। तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको गुणा इसमें होगा, सीधे सीधे होता है ना, तो x/4 प्लस माइनस माइनस 1। अब देखो मज़ा नहीं आ रहा है बीड़ू, मज़ा नहीं आ रहा है, नीचे है तो 4 का गुणा, जैसे 1/4 गुणे 4 होगा, 4 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ वही चीज़ होगी। मैं गुणा इसलिए कर रहा हूँ ताकि नीचे से 4 हट जाए, तो यहाँ जब गुणे 4 होगा
तो 4 4 कट जाएगा, तो हो जाएगा 4x²। सभी में कर रहा हूँ तभी कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा। ये हो जाएगा x माइनस 4। ये हो गया हमारा क्या, व्यंजक। फिर दूसरा है कड़ी में 2 और 1/3, इसलिए व्यंजक बराबर होगा x² माइनस अल्फ़ा धन बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। x² माइनस अल्फ़ा बीटा कितना है, कड़ी में 2, तो कड़ी में 2x प्लस 1/3। x² माइनस कड़ी में 2x प्लस 1/3। मज़ा नहीं आ रहा है बिड़ू, तो 3 का गुणा, 3 का गुणा करने पर 3x² माइनस 3 कड़ी में 2x, अंदर नहीं होगा, अगर कड़ी में 3 होता तो कड़ी में 6 आ जाता, लेकिन बाहर है। 3 कड़ी में 2x प्लस 1, ये हो गया हमारा क्या, व्यंजक। तीसरा सवाल है 0 और कड़ी में 5, तो व्यंजक बराबर होगा, बहुत सरल है, x² माइनस अल्फ़ा धन बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। x² माइनस अल्फ़ा धन बीटा 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस अल्फ़ा बीटा कड़ी में 5, तो इसको लिख सकते हैं x² धन कड़ी में 5 हमारा व्यंजक। फिर जब पांचवा सवाल आता है बात उसकी, चौथा सवाल 1 है, तो व्यंजक बराबर होगा x² माइनस अल्फ़ा धन बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। x² माइनस अल्फ़ा धन बीटा x 1 है, तो 1 गुणे x धन अल्फ़ा गुणे बीटा भी 1 है, तो ये का हमारा व्यंजक। ठीक, पांचवा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है रहा। जो पांचवा है वो है ऋण 1/4। इसके लिए व्यंजक बराबर, देखो सवाल को देख कर डरा मत करो। पहली बात x² माइनस अल्फ़ा धन बीटा x, उसको प्यार से देखो, प्लस अल्फ़ा बीटा, वो खुद ही आएगा, वो नहीं आएगा तो उसके यहाँ क्या कौन जाएगा भाई। x² माइनस अल्फ़ा धन बीटा माइनस 1/4 माइनस 1/, देखो जो है वही मैं रख रहा हूँ, कुछ जल्दी नहीं कर रहा हूँ, प्लस अल्फ़ा बीटा 1/4 धन 1/4। x² माइनस गुण माइनस में प्लस x गुण 1 में x/4 प्लस 1/4। भाई मज़ा नहीं आ रहा है, जो नीचे 4 है तो क्या करेंगे, गुणा 4। जब गुणे का 4 करेंगे तो होगा x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया हमारा व्यंजक। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जो अगला सवाल है वो आपका होमवर्क है, वो बहुत सरल है, इसी आधार पर रख देना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।